कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। आप अनुमान लगाइए, अगर आपको कोई दूर देश में ले जाकर छोड़ दे और आपके पास न रहने के लिए पैसे हो न खाने के लिए, तो आपकी क्या मनोदशा होगी। आपके सामने जो दृश्य में 8 युवक दिख रहे हैं, ये सभी बीते दिन एसपी कार्यालय में इंसाफ के लिए पहुंचे थे, जिन्हें विदेश भेजने के नाम पर ठगों के एक ग्रुप ने 5 अप्रैल को मुंबई से दुबई भेज दिया। 10 दिनों तक वहां रखा और काम के नाम पर एक दिन एक पार्क में ले गए और वहां छोड़कर एजेंट फरार हो गया। उनके पास जो बचे खुचे रुपए थे उसे भी मनी एक्सचेंज करने के नाम पर ठग ले भागा। इनकी पूरी कहानी बड़ी ही दुख भरी और आपके लिए ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इस तरह की ठगी के मामले दूसरे युवकों के साथ भी हो सकते हैं। एक घटनाक्रम दूसरे के लिए प्रेरणादायक भी होता है। इस पूरे कथा वृत्तांत को एक युवक ने स्पष्ट रूप से समझाया। हालांकि इन 8 ने अन्य 30-40 लोगों को लूटने से बचा लिया। हालांकि 70,000 रुपये तो वे भी गंवा चुके हैं। इस मामले में एसपी कार्यालय पहुंचे युवक से आप पूरा कथा वृत्तांत सुनिए और इससे सीख लीजिए। हम लोग मतलब विदेश में पहले चले गए थे 8 आदमी, 30 आदमी यहाँ से जाने वाला था। वे सब का 20 का फ्लैट था, तो हम लोग को ले जाके वहाँ विदेश में पहले रूम में रखा था। उसके बाद बोला कि चलो कंपनी में आप लोग काम एडजस्ट करवा देते हैं, काम दिलवा देते हैं। हम लोग अपना कपड़ा उपड़ा पहन के चले गए। उसके पहले बोला कि ये जो पैसा लिए हो इंडियन पैसा ना, ये इंडियन पैसा दे दो हम लोगों का, इसलिए कि हम आपको चेंज करवा के दे देंगे। तो हम लोग उसको दे दिया चेंज, कम से कम 11,030 रुपया सब आदमी मिला के। 11,500। अच्छा, 11,500 रुपया सब आदमी मिला के उसको दे दिया। उसके बाद बोला कि कपड़ा उपड़ा पहन के चलो, हम आपको कंपनी में एडजस्ट करवा देते हैं। तो हम लोग अपना कपड़ा उपड़ा पहन के मतलब तैयार हो गए। उसके बाद ऑटो मंगाया, एक ही ऑटो में 8 आदमी के एडजस्ट किया, एक ही 8 आदमी के एडजस्ट किया। उसके बाद बोला कि ऑटो वाला से लेके चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ पैसा चेंज करवा के। तो हम लोग कहा कि भाई ठीक है, लेके आ रहा पैसा। हम लोग गया वहाँ, 11 बजे से ऑटो पकड़ा, वहाँ 12 बजे छोड़ दिया। हम लोग को करनाल पार्क था, वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग उसके बाद फ़ोन करते थे, तो फ़ोन करता तो बोलता था कि 5 मिनट के बाद ही आ रहा हूँ। फिर उसके बाद फ़ोन लगाया तो फिर बोला कि मैं आ रहा हूँ चेंज करा कर पैसा। उसके बाद मतलब 2 बज गया हम लोग को। जब 2 बज गया तो फ़ोन किया एक बार कि सर जी खाने का समय हो गया है, तो वो बोला कि मैं आ ही रहा हूँ। उसके बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तब उसके पास यहाँ 36 के पास फ़ोन किया कि ऐसी बात है, तो वो बोला कि मैं ठीक है उसके पास फ़ोन करता हूँ। तो उसके पास भी फ़ोन किया तो बोला कि नहीं लग रहा है, ये भी स्विच ऑफ मोबाइल कर दिया, वे भी वहाँ कर दिया। उसके बाद हम लोग ये मुंबई वाला सब गए थे 30 आदमी, उसके पास मैसेज किया कि ऐसी बात है, हम लोग के सामने धोखाधड़ी हो गया भैया, आप लोग भी लौट जाओ घर। तो ये सब आगे व्यक्ति, यही है सर जी मामला। हम लोग गए एसपी कोठी। कहाँ गए थे 8 आदमी? कहाँ गए थे? 8 आदमी तो दुबई में थे। दुबई से वहाँ से आए हैं? हाँ, वहाँ से फिर वहाँ से किसी तरह अपना घर से अपना टिकट मंगा के किसी तरह इधर उधर से करके यहाँ आया अपने घर। कितना पैसा दिए थे आप लोग? पैसा तो 70,000 दिए थे सर जी, और कम से कम अपना एक्स्ट्रा पैसा लग गया है, मतलब 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा लग गया वहाँ। लाखों रुपये आप लोगों का लगा? जी, लाख रुपये से अधिक लग गया सर जी। अपना से किंग के भी खाना पड़ता था वहाँ, बहुत मुश्किल में हम लोग वहाँ जिए थे सर। मंदिर पे सर क्या नाम है एजेंसी का इसका? क्या सर? जीएस ट्रेवल एजेंसी था सर। कहाँ पे है ये पकड़ी मोड़ में खोला था, बहुत पड़री खोला था, बहुत बढ़िया अपना बोर्ड लगाया था सर जी। बात बहुत बढ़िया से किया था, उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है सर। एसपी साहब से क्या बात हुई आप लोगों की? एसपी सर से तो अभी बात ही नहीं हुआ सर जी। अभी मिलने आए हैं सर जी। इससे पहले 30 लड़का था, वो मिल के गए हैं सर जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार है सर। कहाँ घर है आपका? मेरा घर तो बेला में पड़ेगा सर जी। दुबई से लौटे 8 युवकों की बात अभी आपने यहाँ सुनी। यह जो साहब के सामने दृश्य है, यह उन युवकों का है जो 30-35 के जत्थे में 20 अप्रैल को मुंबई और दिल्ली से दुबई के लिए रवाना होने वाले थे। यही एसपी के यहाँ सबसे पहले पहुँचे और पूरे मामले की जानकारी दी। उस समय भी बक्सर खबर की टीम ने उनसे मुलाकात की थी और पूरे मामले पर उनका पक्ष जाना था। फिलहाल उन युवकों की आप बात सुनेंगे तो आपको पूरी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से गिरोह जिले में सक्रिय हैं, भोले भाले युवकों को विदेश भेजने के नाम पर ठग रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी टीम ने एसपी से भी बात की। फिलहाल इन युवकों की आप थोड़ी बातचीत सुनिए। हम लोग से भेज कर हम लोग का फंसा दिया था, भेज ले जाकर हम लोग का। हाँ सर, बॉम्बे ले जाके फंसा दिया था हम लोग का, सब लोग के 40 लोग थे।
8 लोग 70 पहले उधर से पहले फंसा हुआ है। 70,000 रुपया लेकर हम लोग को फंसा दिया है। कितने लोग अभी दुबई में फंसे अभी हुए हैं? अभी 8 8-10 लोग है अभी। उन लोगों को नहीं खाना मिल रहा है, नहीं पैसा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है पार्क उसे। में छोड़ के भाग गया। कितना दिन पहले गए थे आप? उन लोग 5 तारीख को का फ्लाइट था और उन लोग 16 16 तारीख को छोड़ के भाग गया उधर से। हम लोग 16 तारीख के गए थे, 20 तारीख का हम लोगों का फ्लाइट था। एक आदमी बोलिए। वो लोग था सर बक्सर जिला का अरग का था, 2 लड़का अरग का था, 1 लड़का थी। इन युवकों की बात सुनकर आप समझ गए होंगे विदेश में नौकरी करने जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। लाख लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं या मेहनत कर लोग अगर इतनी पूंजी लगाकर अपने यहाँ कुछ छोटा मोटा रोज़गार करते तो शायद भले चंगे रहते, लेकिन विदेश में जाकर कमाने का जो ग्लैमर है वह भी इन्हें ले डूबा। और अगर आप विदेश जाना भी चाहते हैं तो जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस सिलसिले में हमने एसपी नीरज कुमार सिंह से भी बातचीत की। आखिर ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और ऐसे लोगों को आप क्या सीख देना चाहेंगे, एसपी नीरज कुमार सिंह। इस मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभी तुरंत हमको अवगत कराया गया है कि औद्योगिक थाना के क्षेत्र में कोई इस तरह का मामला हुआ है, घटित हुआ है। तो अविलंब हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर को गहन रूप से जांच करने का निर्देश दे दिया है और जो रिपोर्ट आएगा उस पर हम लोग जो भी इसमें कल्प्रिट होंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर इस तरह के कई मामले आते रहते हैं, तो इसमें देखिए हम गार्जियन को, लड़कों को भी हम इसमें मेरा एक सुझाव होगा कि जिस कंपनी में ये नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो कंपनी इनको वीज़ा प्रोवाइड करा रही है, जो कंपनी इनको पासपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, कम से कम उसका सत्यापन कर लें या संबंधित जो साइट है उसका भी अवलोकन कर लें कि भाई कहाँ तक इसमें सत्यता है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है कि आजकल इस तरह के जो जालसाजी के मामले जो हैं कि हैं और ये आगे भी आएंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये हम लोगों का ये प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से इसके बाद से मामला बंद हो जाएगा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पूर्व में भी हुआ। तो थोड़ी सी जानकारी इन लोगों को भी ले लेनी चाहिए कि जिस कंपनी में ये काम करने के लिए जा रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है, कब से कंपनी इस्टेब्लिश है, कब से रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है, तभी जो है जो कि इस तरह की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। ठगी का शिकार हुए इन युवकों के साथ हमारी भी सहानुभूति है। आप समझ सकते हैं हाथ में पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट लेकर दिखाते इन युवाओं के दिल पर क्या गुजर रही होगी। दोस्तों से, साथियों से पैसे लेकर एजेंटों को रकम अदा कर चुके लोग मुंबई से, अपने घर से मुंबई तक का सफ़र कर वापस लौटे हैं। हालांकि अपने शास्त्रों में कहा गया है जो होता है अच्छा ही होता है। लूटने से वे लोग बच गए। मुंबई से अगर दुबई पहुंचते तो फिर इनके साथ क्या होता। हम आपसे यहाँ सलाह ज़रूर देंगे, ऐसे मामलों में ज़रूर सावधानी बरतें। आप देख रहे हैं बक्सर खबर, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी